आज मित्रों हम बात करेंगे शनि महाराज के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में, जो कि राहु के नक्षत्र सतविषा में प्रवेश कर चुके हैं। तो इस नक्षत्र में प्रवेश करने से शनि महाराज के क्या फल रहेंगे धनु राशि वालों पर, इसी विषय पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, जो सतविषा नक्षत्र है वो राहु का पक्का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में राहु अपने राज को फैलाता है और अपनी जबरदस्त राज की राजधानी बनाता है। और जब शनि महाराज इस नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं तो वो क्या हो गए हैं कि अब पावरफुल अवस्था में आ चुके हैं। शनि महाराज का राहु के नक्षत्र में प्रवेश करना एक शुभ सूचक माना जाता है, क्योंकि ये अब तक जो कि केतु का नक्षत्र था उसमें चल रहे थे अश्विनी नक्षत्र में, तो ये क्या कर रहे थे कि अच्छा प्रतिफल नहीं दे रहे थे। अब ये धनु राशि वालों के जो कि सतविषा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो ये जबरदस्त चमत्कारिक लाभ देने वाले हैं। ये कैसे लाभ देने वाले हैं, इसी विषय पर आज मैं पूर्ण रूप से आपको बताऊंगी और बताऊंगी कि शनि महाराज आपको अब आपकी सोचने आए हैं और आपके बारे में जो सोचा हुआ है वो कार्य पूरा होगा। क्योंकि जब शनि की सोच लगती है हमारे ऊपर, हमारे जीवन पर, हमारे जो कि कर्म है उन पर लगती है शनि की सोच, तो क्या होता है, हमें उसके फल मिलने लगते हैं, हमें कर्मों का लाभ होने लगता है। और लाभ कैसे होता है कि जब हम कोई कार्य करने जाते हैं तो हमारा कार्य सफल हो जाता है, हमारे कार्य में सफलता मिलने लगती है और वो कार्य टाला नहीं जाता है, उसी दिन पूर्ण हो जाता है। तो समझ लीजिए कि शनि महाराज का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो इनका धनु राशि वालों पर चमत्कारिक प्रभाव होने जा रहा है। ये कैसे होने जा रहा है कि जब सतविषा नक्षत्र में जो कि शनि महाराज थे वो प्रवेश कर चुके तो देखिए, कोई भी ग्रह आता है उसको डिग्री पकड़ने में टाइम लगता है। तो जो आपके थर्ड हाउस में प्लेसमेंट बनाए हुए हैं, आप धनु राशि वाले हैं तो थर्ड हाउस में आपके शनि महाराज की प्लेसमेंट बनी हुई है। तो वो क्या है कि हमारा जो थर्ड हाउस होता है वो पराक्रम का होता है, हमारे शौर्य का होता है, हमारे साहस का होता है, हमारे छोटे भाई बहनों का होता है, हमारी मांगलिक कार्यों का होता है और हमारी छोटी यात्राओं का भी माना जाता है। अगर हम बाहुबल से कोई कार्य को निपटा लेते हैं तो वो कार्य कभी भी ठहरता नहीं है। इस बात की तीसरा घर जो पराक्रम की स्थिति है वो स्थिति आपको बताती है कि आप में कितना पराक्रम है। और पराक्रम के जरिए मनुष्य के जीवन में कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता है, क्योंकि जब आदमी पराक्रमी होता है, शौर्यवान होता है, धैर्यवान होता है, तो वो क्या करता है, साहस के जरिए, मनुष्य जीवन में साहस का बहुत ही महत्व है। अगर आप साहसी हैं, आप पराक्रमी हैं, आप धैर्य को रखते हैं तो आपके कार्य जरूर बनते हैं। देखिए, तीसरे घर में जब शनि महाराज विराजमान हैं तो आपके क्या कर रहे हैं, तीसरी दृष्टि से ये पंचम स्थान को देख रहे हैं। पंचम स्थान में राहु विराजमान है, तो क्या है, जब अपनी ये तीसरी दृष्टि से राहु को देख रहे हैं तो वहां से भी राहु के शुभ फल मिलेंगे। अब आपको राहु के शुभ फल मिलने शुरू होंगे, आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आएगा और आपके जीवन से रुका हुआ जो कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, या आप कोई शिक्षा के क्षेत्र में हैं, या कोई आप टीचर हैं, या आप कोई कम्युनिकेशन का काम करते हैं, तो आपके जीवन में अब सफलता के योग बन गए हैं। और ये सतविषा नक्षत्र में अपने पावरफुल अवस्था में आ गए हैं, तो शनि आपको कर्मों का लाभ देंगे। आप देखिए कि बहुत दिनों से धनु राशि वाले सन 2014 से 7.5 से परेशान थे। उनकी 7.5 अब जनवरी में 2023 में उतर चुकी है, लेकिन अभी भी धनु राशि वाले परेशान हैं। और परेशान हैं तो अब उनको उनकी परेशानी दूर करने के लिए जो राहु के नक्षत्र में शनिदेव विराजमान हुए हैं, तो वो अब सारी परेशानी उनकी दूर होगी। कर्म करते हैं आप तो कर्मों के जरिए आपको लाभ मिलेगा। और ये अपनी सप्तक दृष्टि से आपके 9th हाउस को देखेंगे, तो देखिए कि 9th हाउस को देखेंगे तो आपके जीवन में चमत्कारिक आप नोटिस करेंगे कि आपके भाग्य का उदय हो रहा है। और आपके भाग्य का उदय कैसे होगा कि कर्मों के जरिए। आप देखिए, मेरी वीडियो देखते रहिए, कर्म करिए मती,
आप कोई कार्य नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो हमारा मनुष्य जीवन कलयुग में कर्म प्रधान है। अगर हम कर्म करते हैं तो ग्रहों का आशीर्वाद हमें मिलने लगता है और हमारे सारे कार्य बनने लगते हैं। तो ये संसप्तक दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य के द्वारा आपको सहयोग मिलेगा और कर्म क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। तो ग्रहों का लाभ उठाइए। ग्रह गोचर स्थिति आपकी शुभ चल रही है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप अगर धनु राशि वाले हैं तो आपके जीवन में कोई संघर्ष की स्थिति स्कैंडल्स न बना दे, तो स्कैंडल्स का आप ध्यान रखेंगे। या कोई आप पेपर्स वगैरह साइन करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आप क्या करिए, जांच पड़ताल करिए और जांच पड़ताल करके ही उस कार्य को कीजिए। या आप शादी करने जा रहे हैं तो शादी में आपको धोखा नहीं हो जाए। तो जब पंचम स्थान में राहु देव बैठते हैं तो वो क्या करते हैं कि धोखे की संभावनाओं को बनाते हैं, अचानक स्कैंडल्स बनवा देते हैं, झूठे आरोप प्रत्यारोप में फंसवा देते हैं, पार्टनर से लड़ाई झगड़े की स्थिति बनवा देते हैं। तो बस इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए समय शुभ और बेहतर है। और ये शतभिषा नक्षत्र में जो शनि का ग्रह प्रवेश है ये आपके जीवन में बहुत शुभदायक होगा, बहुत ही आपके जीवन में सफलता की क्रांति को लेके आएगा। कोई भी काम करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं या आप कोई टीचिंग कोचिंग के लाइन से जुड़े हुए हैं, आप कोई स्टूडेंट है और विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके विदेश में पढ़ाई के भी योग बन रहे हैं। इस समय का लाभ उठाइए और इस समय के लिए आप बहुत ही अच्छे तैयार हो जाइए, कर्मों को तेज कर दीजिए क्योंकि कर्म ही प्रधान है। अगर कर्म करते हैं तो कर्म करने से सफलता हमें जरूर प्राप्त होती है। इसी ध्येय के साथ अगर आप चलेंगे तो मनुष्य जीवन में हम आए हैं तो अपने कर्मों को पूरा करेंगे और अपने जीवन की जिज्ञासाओं को पूरा करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास धन आएगा, मान होगी, इज्जत होगी, प्रतिष्ठा होगी, उसमें वृद्धि होगी, आपके जीवन से कष्ट दूर होगा। तो इसी मनोइच्छा के साथ हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है और ये ग्रह गोचर स्थिति का आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो आप ध्यान दीजिए अपनी जन्म पत्रिका पर। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका पर ध्यान देते हैं और उस पर कार्य करते हैं तो आपका कीमती समय जो नष्ट नहीं होता है। और आप अगर किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म पत्रिका को दिखवाते हैं, किसी गुरु से दिखवाते हैं, तो क्या होता है, वो दिशा पकड़ जाती है और दिशा आपकी दशा को बदल देती है। तो अपनी जन्म पत्रिका पर कार्य कीजिए। अगर कोई संघर्ष की समस्या आ रही है तो आप एनालिसिस कराइए और अपनी जीवन को सुलभ बनाइए। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।